हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसका पार्ट 3 आज हम देखेंगे। 2 पार्ट में ऑलरेडी ला चुका हूं, तो उनको जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी। देखो भाई, पड़ोसी हमारे जितने अच्छे होंगे उतनी हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है, आसानी रहती है। और पड़ोसी अगर दिक्कत देते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जैसा कि आपको पता है, हमारे सिर्फ 2 ही पड़ोसी ऐसे हैं जो हमारी नाक में दम करके रखते हैं। पहला तो आपको पता ही है पाकिस्तान, और दूसरा है चाइना। ठीक है, तो इनके साथ हमारे रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे। तो पड़ोसियों के साथ अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो थोड़ी शांति रहती है। खैर, एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, तो देखते हैं भारत के पड़ोसी और कहाँ कहाँ पे लोकेशन। देखो, ज्योग्राफी में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या लोकेशन है, आपको माइंड में सेट होनी चाहिए कि कौन सा कंट्री इंडिया के किस डायरेक्शन में। और स्पेशली आपको कैसे देखना है कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है। और ऐसे 4 डायरेक्शन और होती है, जैसे ये हो गई अपनी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हो गया नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। देखो, ज्योग्राफी में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के हिसाब से हमें बताना चाहिए कि किस चीज़ के नॉर्थ में है, किस चीज़ के साउथ में है। खैर, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो एशिया में, साउथ एशिया में आता है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये अपना एशिया का मैप है, और बताइए आपको सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया ही है। कमेंट करके बताओ सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया में बहुत सारे कंट्री आते हैं। तो भारत जो है ना अपना, ये एशिया के साउथ में आता है, पहली चीज़। ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्रीज है। और इंडिया में आज की डेट में, मैं अब बता रहा हूँ, आज हमें इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की डेट में जो भारत में स्टेट्स हैं वो कितने, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो 20 अप्रैल 2020, ठीक है, आज की डेट में 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेटेस्ट आपको बताइए, जम्मू कश्मीर को स्प्लिट कर दिया है, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज भी कर दिया। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। दीव दमन और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया। पहले जैसे जम्मू कश्मीर को स्प्लिट करने के बाद हमारी सिचुएशन क्या थी, 28 हमारे स्टेट थे और 9 यूनियन टेरिटरी थी। फिर 2 यूनियन टेरिटरीज को और मर्ज कर दिया, तो 8 यूनियन टेरिटरीज। खैर, अपनी बुक में दे रखा है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, तो बुक के हिसाब से आता है तो ये लिखना, और अगर लेटेस्ट पूछे तो ये भी लिख देना, मर्जी आपकी। मगर मैंने आपको अवगत करा दिया है बिल्कुल नई चीज़ों से। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है दादरा व नगर हवेली, दीव दमन, इसको भी क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। और जम्मू कश्मीर ऊपर जो है, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को अलग अलग क्या बना दिया है, यूनियन टेरिटरीज। ध्यान देना, ये भी क्या है, यूटीज बना दिए। पहले जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था, कंप्लीट राज्य हुआ करता था, और यूनियन टेरिटरीज प्रेसिडेंट के अंडर में होती है। चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ये रहा, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की कैपिटल है लेह। ठीक है, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इंडियाज नेबर्स। अब देखो, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री हमारी। अच्छा, यहाँ पे एक कमेंट करके और बताना है भारत का लैंड बॉर्डर कितना है और कोस्टल बॉर्डर कितना है। मैं आपको चेक करता रहूँगा आपका प्रीवियस नॉलेज अपडेट है या नहीं है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देखें, लैंड बॉर्डर पर कौन कौन से टच करते हैं और ओशियन बॉर्डर पर कौन से टच करते हैं। खैर देखो, यहाँ पे ये वाली जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर कौन सा है, अफगानिस्तान है। बिल्कुल, अगर नॉर्थ में चले जाएँ तो नॉर्थ में 3 कंट्रीज हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, और एक है चाइना, तिब्बत चाइना, ये भी है। ईस्ट की तरफ अगर जाएं तो ईस्ट की तरफ एक तो म्यांमार, जिसको बांग्लादेश भी बोलते हैं, और एक हो गया आपका, सॉरी, म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, और दूसरा है बांग्लादेश। तो ये हो गया हमारे ईस्ट में। अगर इधर जाएं साउथ में, अब डायरेक्ट तो नहीं है, मगर बीच में क्या है, पानी है, ओशियन है। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज हैं नीचे की तरफ, एक तो लक्षद्वीप के नीचे साउथ में है, एक तो मालदीव, और एक है श्रीलंका। ठीक है, तो ये कंट्रीज हो गए हमारे नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश। तो मैंने बताया था पाकिस्तान अफगानिस्तान ये नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ पे, ऐसे जाओ, ये वाले हो गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर क्या हो गया, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। चाइना, तिब्बत भी चाइना का ही पार्ट है फिलहाल। नेपाल और भूटान ये नॉर्थ में आते हैं। चाइना, नेपाल, भूटान ये किधर है, नॉर्थ में। इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश ये ईस्ट में आते हैं। म्यांमार का ओल्ड नेम है बर्मा। ठीक है, तो अगर इंडिया के ऐसे ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे म्यांमार है, ये वाला है म्यांमार, और यहाँ पे ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये वाले कंट्रीज हो गए। इसके अलावा यहाँ पे और क्लियरली आप देख सकते हो सारे कंट्रीज दिखा रखे हैं। ये अपना प्यारा भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बर्मा या म्यांमार,
बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया मालदीव। ठीक है, तो ये अपने पड़ोसी देश हैं। और नीचे ये पूरा की पूरा जो ओशन है इसका नाम है इंडियन ओशियन। ये नीचे नीचे ओशियन इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ओके, Our southern neighbors across the sea consist of two island countries. First one is Sri Lanka and second one is मालदीव। तो अपने इंडिया के नीचे दो अपने आइलैंड कंट्रीज हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये श्रीलंका और दूसरा मालदीव। अच्छा, ये कमेंट करके और बताना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड। कॉन्टिनेंट और आइलैंड में क्या डिफरेंस है ये भी कमेंट करके बताइए। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाई द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो श्रीलंका है इसको भारत से अलग कर रखा है एक छोटा सा नैरो चैनल है पानी का, वाटर का एक नैरो चैनल है। उस वाटर के नैरो चैनल को क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, और एक है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ध्यान देना, इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली स्ट्रेट का नाम पाक स्ट्रेट और गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार। और भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे अगर देखो, सॉरी भारत के यहाँ पे साउथ में यहाँ पे देखोगे जो लैंड वाला पार्ट है यहाँ पे, ये है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीन सी मिलते हैं। इधर से मिलेगा इंडियन ओशियन, इधर से मिलेगा वे ऑफ बंगाल और यहाँ से मिलता है अरेबियन सी। तो तीन सी आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर आप जाओगे कभी कन्याकुमारी घूमने तो वहाँ पे तीन सी दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसी जगह है कन्याकुमारी। ओके, मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमने देखा मालदीव जो है बिल्कुल साउथ में है, किसके साउथ में, ये है लक्षद्वीप के साउथ में। तो ये अपना लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के साउथ में ये जो आइलैंड कंट्री है नीचे ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं मालदीव। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। तो इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ जोग्राफिकल कनेक्शन भी है और हिस्टोरिकल। बहुत सारे कंट्री जैसे हैं हमारे कई सालों से, बहुत सालों से, एंशियंट टाइम से, हजारों सालों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। और जोग्राफिकल तो हमारे हैं, जोग्राफिकल मतलब पड़ोसी हैं भाई, अपने जोग्राफी बाउंड्री टच करती है। और हिस्टोरिकल रिलेशंस भी हमारे इनके साथ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे अपना चैप्टर हो गया फिनिश। अब मैं दो तीन चीज़ और बता देता हूँ जो नोट लगा के बुक में बता रखी हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, आपको पता है अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय तक रूल किया था। और 1947 में हम अंग्रेज़ों से क्या हो गए थे, आज़ाद। अंग्रेजों से जब आज़ाद हुए थे तो इंडिया में दो प्रकार के स्टेट हुआ करते थे। एक तो होते थे प्रोविंसेस और दूसरे होते थे द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रोविंसेस वो होते थे जहाँ पे जो डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में आते थे। ध्यान देना, प्रोविंसेस ऐसे स्टेट्स हुआ करते थे जो अंग्रेजों के डायरेक्टली कंट्रोल में आते थे। और अंग्रेजों का जो वायसरॉय होता था, भारत का जो वायसरॉय होता था, वो यहाँ पर अपना गवर्नर अपॉइंट करके रखता था, या कोई ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर क्या करके रखते थे, अपॉइंट करके रखते थे। ठीक है, तो ये तो हो गए एक प्रकार से अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में। दूसरे यहाँ पे हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स। और मैं आपको बता दूं, आज़ादी के समय लगभग हमारे पास भारत में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो प्रिंसली स्टेट्स में कैसे शासन चलता था, प्रिंसली स्टेट्स कंट्रोल किया जाता था लोकल या हेरिडेटरी रूलर्स के द्वारा। वहाँ का कोई भी जो लोकल रूलर हुआ करता था या कोई भी किंग हुआ करता था, वो क्या करता था, उसको रूल करता था। मगर अब प्रिंसली स्टेट अंग्रेजों के अंडर में इनकी क्या सिचुएशन थी, इन्होंने बोला कि भाई देखो, अंग्रेजों ने इनसे बोल दिया कि देखो रूल आप ही करो, मगर तुम्हारे बॉस कौन रहेंगे, बॉस हम ही रहेंगे। तो ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने अंग्रेजों की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया था। सॉवरेंटी मतलब कि बॉस कौन है, अंग्रेज रहेंगे, सुपर पावर किसके हाथ में रहेगी, अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, हम उनके अंडर में रह के ही काम करेंगे। तो सॉवरेंटी किसकी थी, अंग्रेजों की। ठीक है, और बात किसकी माननी पड़ती थी, अंग्रेजों की। तो खुद की कोई मतलब इनकी पावर नहीं थी, और बस इनको क्या था, कठपुतली बना दिया था अंग्रेजों ने कि भाई आप मतलब बस इसलिए ताकि मतलब जनता इनकी बात माने। तो खैर दो प्रकार के स्टेट्स हुआ करते थे, एक तो प्रोविंसेस जो अंग्रेज डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, दूसरे द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स राजा के द्वारा रूल किए जाते थे। जैसे लगान मूवी देखी हो तो उसमें जो राजा रहता है वो प्रिंसली स्टेट्स का ही राजा रहता है। और प्रिंसली स्टेट्स में अंग्रेजों ने अपना एक एजेंट भी बिठा रखा था, पॉलिटिकल एजेंट। तो वो क्या करता रहता था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता था। खैर यहाँ पर थोड़ा सा इनको फायदा ये था, प्रिंसली स्टेट्स को इनको रूल करने के लिए थोड़ी बहुत पावर दे रखी थी अंग्रेजों ने। खैर ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो 1947 से पहले भारत की क्या सिचुएशन है। ये जो पिंक कलर में दिखा रखे हैं सारे के सारे क्या हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं। और ये येलो कलर में दिखा रखे हैं ये हैं ब्रिटिश
प्रोविंसेस जो अंग्रेजों के द्वारा रूल किए जाते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पॉज करके इसको देख लेना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन, बात ध्यान रखना, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, भारत का सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है, ये जीके का क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ये जो पॉइंट दिखा रखा है वो है इंदिरा पॉइंट। गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। अब देखो 2004 में भारत में भयंकर सुनामी आई थी। इस सुनामी के दौरान जो ये इंदिरा पॉइंट है जो भारत के सबसे साउथ में है, ये क्या हो गया था, डूब गया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आने वाले 1-2 लेक्चर्स में मैं क्या कराऊंगा, जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो भी आपको करा दूंगा और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको मैं स्टडी मटेरियल पर प्रोवाइड कराता हूं और साथ में जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेगी। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।